हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए लेकर चलते हैं हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसके पहले आपका काम है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए समझते हैं। नज़रें जमाए रखिएगा स्क्रीन पे, क्योंकि ऐसे में खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? देखिए, आम की बगिया देखिए अपने जीवन में। तो आइए बनाते हैं हम आम की बगिया। अभी हम आपको सिखाते हैं कि आम की बगिया कैसे बनती है। कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं कि क्या ऐसी एक आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है, माना आम की बगिया की चौड़ाई बराबर x, तब लंबाई क्या है? लंबाई है ना, चौड़ाई का 2 गुना लंबाई है, यानी 2x मीटर में है। ये मीटर हो गया। क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो हम समझ पा रहे हैं कि जो ये बगिया है आम की, ये आयताकार है, क्योंकि आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है। तो आयताकार बगिया है, इसलिए इस बगिया का जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। तो आइए देखते हैं प्रश्नानुसार। आयताकार बगिया का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया है 800, लंबाई कितनी दे रखी है 2x इंटू चौड़ाई कितना x। 800 बराबर 2x गुणा x में कराओ तो 2x स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई में ट्रांसफर कर लो बच्चे, तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू x स्क्वायर। काट दो इसको, ये आ गया x स्क्वायर बराबर 400। x स्क्वायर बराबर 400। वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल ले लीजिए। इधर आइए, यहाँ से आप इधर आइए। वर्गमूल लेंगे तो x हट जाएगा और 400 का वर्गमूल निकालने लगे हम, तो x बराबर कितना निकलेगा 20 400। ठीक है, 20 आ जाएगा, 20 मीटर है ना, ये 20 आ गया। तो हमने कहा कि लंबाई और चौड़ाई बताओ, आम की बगिया की लंबाई और चौड़ाई बताओ। तो लंबाई x क्या माना था हमने, चौड़ाई माना था। ठीक है, अतः चौड़ाई बराबर, चौड़ाई आपने x माना था ना, चौड़ाई x बराबर 20 मीटर और लंबाई आपने क्या माना था 2x माना था। तो 2 इंटू एक्स का मान 20 बराबर में 40, 20 दूना 40 मीटर है ना। तो आप कह सकते हैं कि जो आम की बगिया थी उसकी चौड़ाई 20 मीटर है और लंबाई 40 मीटर है। ठीक है, इस प्रकार से यह सवाल था जो कि हमने सॉल्व कर दिया है और अच्छे
तरीके से बताया है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी और इसी वक्त। क्वेश्चन नंबर 4 को हम रीड कर रहे हैं कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्र हैं बच्चे, जिनकी आयु का योग 20 वर्ष है। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व माने पहले बाबा ज़माने में उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो क्या यह स्थिति संभव है? आइए देखते हैं। दो मित्र हैं, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। माना मेरी जान। क्वेश्चन नंबर 4 है, माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु या एक मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष और दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी भाई? दोनों का योगफल दिया है 20 वर्ष। ठीक है, जिसमें से एक की हमने मान ली x वर्ष, तो दूसरे की क्या बनेगी? 20 माइनस एक्स। क्या बनेगी? 20 माइनस एक्स, क्योंकि एक तो हमने x मान ही ली ना, 20 में से x मान ली तो बचेगी क्या? घटा के बचेगी ना, तो 20 माइनस एक्स वर्ष। अब क्या कहता है क्वेश्चन? क्या कहता है? 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, तो देखिए प्रश्नानुसार इनकी आयु का गुणनफल यानी x 20 माइनस एक्स बराबर 48। गुणा कराइए, यह 20x बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, यह 48 बनेगा, या माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लो, बाद में लिख लो 20x, इसको इधर ले आओ माइनस के 48 बराबर में क्या? 0। माइनस हमको पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसको क्या करेंगे अब? इसको क्या करेंगे हम? इसको नानामो घाट ले जाएंगे, यानी इसका मतलब क्या है? भाग कर देंगे पूरी समीकरण में। तो जो माइनस का होगा प्लस का, जो प्लस का होगा माइनस का, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 48 इक्वल्स टू 0। अब ऐसी दो संख्या बता दो कि जिनका गुणनफल 48 हो और उन्हीं को आपस में जोड़ दें या घटा दें तो माइनस का 20 बन जाए। ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं? जरा सोचो क्या बनेगा? नहीं बनेगा, फैक्टर नहीं होगा इसका ना। 16 3 48, 16 3 19 ही बनता है, 20 24 नहीं बनेगा भाई। जब इसका सीधा फैक्टर नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे बच्चे? क्या करेंगे? मुझे लिखना है कि यह संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है ना, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बन रहे हैं। जब इसके फैक्टर नहीं बन रहे हैं तो क्या इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे? नहीं होंगे, काल्पनिक मूल आएंगे। तो इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर कहता है कि, मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है कि क्या कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो ठीक है देख लेते हैं हम इसको। तो मान लीजिए लंबाई माना पार्क की लंबाई x मीटर और चौड़ाई
यहाँ y मान लेंगे, 2 चर मानेंगे यहाँ पर, क्योंकि उसमें दे नहीं रखा है कि लंबाई जो है इसके इतने गुना है या अधिक है या कम है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, सीधा लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है। तो यहाँ पर 2 चर मान लेंगे, ठीक है। तो 2 चर हमने माना, एक x माना, दूसरा y मान लिया। अब हम जानते हैं कि पार्क आयत क्या कह रहा है कि परिमाप का जो फार्मूला होता है क्या होता है, परिमाप, पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप क्या होता है बच्चे, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप का सूत्र होता है। करिया बहुत दिख रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लंबाई कितना है, x है, चौड़ाई कितना है आपका, चौड़ाई कितना है, y है, और इधर परिमाप कितना दिया है, 80 दिया है। इसको दिलाइए, यानी 80/2 बराबर में x प्लस वाई, काट दो इसको, 40 बन जाएगा, x प्लस वाई बराबर 40, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है मेरे लाल। आगे देखिए कि क्षेत्रफल, तो लिखते हैं बात, हम क्या लिखते हैं कि पार्क का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, कितना दिया है, 400। अब लंबाई कितना, x गुणे चौड़ाई कितना, y, एक को इधर लाइए, किसको लाएंगे, y को ले आए, x बराबर 400/y, इक्वेशन सेकेंड। x का मान रख दो समीकरण 1 में, x का मान रख दो समीकरण 1 में। तो मेरे लाल समझिएगा, ज़रा गौर फरमाइएगा कि x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो x के स्थान पर क्या लिखोगे, 400/y, फिर क्या है, प्लस y=40, इसके नीचे 1 छाप दो, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए y, फिर क्या करेंगे बच्चे, 400 + y² तिरछी गुणा बराबर 40, फिर से छापिए, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, यानी 400 + y² बराबर 40y। सभी को इधर लाइए, पहले लिखिए बड़ी घात वाला, यानी y², फिर माइनस के इधर आएगा 40y प्लस के 400 बराबर 0। अब ऐसी 2 संख्या बताइए कि जिनका गुणनफल 40 हो जाए और उन्हीं को आपस में जोड़ दें, तो गुणनफल 400 हो जाए और उन्हीं को आपस में जोड़ दे घटा दे तो 40 बन जाए। बताओ ज़रा, क्या ऐसी कोई संख्या है, क्या ऐसी कोई संख्याएं हैं कि जिनका गुणा कर दें तो 400 और उन्हीं को आपस में जोड़ देगा घटा दे तो -40। तो वो 2 संख्याएं हैं, कौन सी, -40 और -40, -40 और -20 और -20, 20 का गुणा 400 बनता है, और -20 जोड़ेंगे तो -40 बनेगा, ठीक है। तो y² -20y प्लस 400, 2 पदों में कॉमन निकालिए, y कॉमन मिलेगा तो y -20 कॉमन मिलेगा, कितना मिलेगा, 20, यानी y माइनस कॉमन निकाला है तो साइन चेंज हो जाएगा, -20 का गुणा 400 में 20 बढ़ जाएगा तो बचेगा 20 बराबर में 0। ये हमारा कॉमन हो गया, तो इसको एक बार छाप देंगे और दूसरे ब्रैकेट में इसको छाप देंगे, y -20 बराबर में 0। तो y -20 बराबर 0, तो y बराबर 20, y का मान आ गया 20, y -20 बराबर 0, y बराबर आ गया 20, ठीक है। दोनों मान यहाँ पर बराबर है और दोनों मान मान्य होंगे, तो y का मान आ गया 20, ठीक है। तो y बराबर 20 लेने पर, y बराबर 20 लेने पर, तब ये y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ये y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो आइए आपको हम कहाँ लेकर चले भाई, अब कहाँ लेकर चले, आइए इधर आइए,
नाहरिया पार इधर आइए, देखिएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में x बराबर 400 बटे y का मान कितना है 20, काट दीजिए इसको, 20 दूना 40, यानी x बराबर आ गया 20, x बराबर आ गया 20, y बराबर कितना आया 20, x बराबर आ गया 20। अच्छा, अतः पार्क की लंबाई, अतः पार्क की लंबाई क्या माना था आपने, x बराबर लंबाई कितनी आ गई 20 मीटर, और चौड़ाई, चौड़ाई क्या मानी थी हमने y, है ना, चौड़ाई क्या मानी थी y, y बराबर 20 मीटर, ये है 20 मीटर, ठीक है 20 मीटर, ठीक है। तो ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, यानी ये पार्क होगा वो कैसा होगा भाई, लंबाई भी 20 आ गई है, चौड़ाई भी 20 आ गई है, तो ये पार्क कैसा होगा जरा बताएं मैं, ये पार्क कैसा होगा, दिख नहीं रहा क्या, ये पार्क लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो पार्क कैसा होगा वर्गाकार होगा, पार्क कैसा होगा वर्गाकार होगा। पार्क जो है पूछ नहीं रहा है, हम बता रहे हैं आपको कि पार्क कैसा होगा वर्गाकार होगा, वर्गाकार होगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई क्या है बराबर है, यही आपका क्या है आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ में ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है।